माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइबर सेफ्टी की। हमने पिछली क्लास में देखा था कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो क्राइम से बचने के लिए सेफ्टी की भी ज़रूरत है। अब सेफ्टी कैसे करेंगे? साइबर सेफ्टी मीन्स यूजिंग द इंटरनेट इन ए सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल वे टू प्रोटेक्ट योर डेटा, आइडेंटिटी, प्राइवेसी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने अपना डेटा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्राइवेसी, अपनी आईडी सबको सिक्योर रखना है, तो इसके लिए साइबर सेफ्टी हेल्पफुल है। अब साइबर सेफ्टी कहाँ कहाँ आ सकती है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, नेट पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउजिंग द वेब। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेफ ब्राउजिंग द वेब। जो हमारे इंटरनेट से हमने कुछ सर्च करना है उसमें सेफ्टी रखनी है। इससे क्या होगा, हार्मफुल वेबसाइट पे नहीं जाओगे, स्कैम्स में नहीं जाओगे, मालवेयर्स में नहीं जाओगे, मतलब वायरस अटैक्स नहीं होंगे, आपके जो डिफरेंट पॉपअप्स हैं वो ओपन नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, आप सेफली काम कर पाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, मैं वो बताऊंगी कि हमने करना क्या है, फिर मैं बताऊंगी करना क्या नहीं है। तो गुड प्रैक्टिसेस में क्या करना है, यूज सिक्योर वेबसाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखना है, वेबसाइट पे लगा है, लॉक का आइकन लगा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अननोन लिंक कोई भी आ जाता है वेबसाइट में, उसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि जो लिंक्स होते हैं ना, सबसे बड़ा ये चांस लाते हैं किस चीज़ का, वायरस का। यहाँ से वायरस आता है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी आईडी जो है वो चुराई जाती है, आपका नेम यूज़ किया जाता है, आपका पासवर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे काम कोई और करता है और साइबर क्राइम में आप फंस जाते हैं। डोंट डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। ठीक है, जो आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी फेक हो सकता है, उसमें कोई भी फाइल डाउनलोड मत करें। कीप योर ब्राउजर एंड एंटीवायरस अपडेटेड, अपना एंटीवायरस हमेशा अपडेट रखना है, अपना ब्राउज़र हमेशा अपडेट रखना है। फेक ब्राउज़र्स का यूज़ नहीं करना, यानी कि डुप्लीकेट ब्राउज़र्स का यूज़ नहीं करना। लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स ऑन शेयर्ड पब्लिक कंप्यूटर्स, आप कहीं पे वाईफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने अकाउंट को आपने क्या करना है, हमेशा लॉग आउट करके ही उठना है कि जल्दी जल्दी में छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, आपके अकाउंट का मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ें तो आपने करनी है। अब आपने क्या नहीं करनी है, आपने फिशिंग वेबसाइट्स पे लॉगिन नहीं करना है, मतलब किसी भी ऐसे ही वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना कि देखते हैं लॉगिन करके क्या होता है, क्योंकि हर वेबसाइट लॉगिन मांगती है। तो आपने देखना है कि कौन सी वेबसाइट जो है मुझे सिक्योर लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, उस पर लॉगिन नहीं करना है। मैलिशियस डाउनलोड्स नहीं करने, उससे वायरस आएंगे, स्पाईवेयर आएंगे। तो स्पाईवेयर का तो काम ही, जिसका नाम ही स्पाई है, वो चुपके से आपकी आइडेंटिटी चुरा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फेक एड्स और स्कैम्स जो होते हैं उन पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ से वो कहीं और ले जाएगा और आपसे कुछ ना कुछ जो है वो मांगेगा, आईडी मांगेगा या कुछ भी आपसे मांग सकता है, जिससे आप स्कैम्स में फंस सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। हमने अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रोटेक्ट करनी है, तो योर आइडेंटिटी इंक्लूड्स, क्या क्या आता है, आपका नाम, आपका पासवर्ड, फ़ोन नंबर, आपके डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ आइडेंटिटी में आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप पासवर्ड रखते हैं, आपको बोलती है आपकी ऐप की स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिंबल होने चाहिए, आपके रिलेशन में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा पासवर्ड हो जिसको कोई गेस कर पाए। ओके, नेवर शेयर पासवर्ड्स और ओटीपीज, किसी को नहीं देने, जितना मर्जी कोई सगा हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा करनी है। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन, ये ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन क्या पोस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट प्रीवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया, अपनी प्रीवेसी सेटिंग्स जो है सोशल मीडिया पे हमेशा ऑन रखनी है, हमेशा अपना डेटा जो है वो प्रॉपर रखना है। ओके, अब इससे थ्रेट्स क्या आते हैं, कॉमनली थ्रेट्स जो आते हैं, आइडेंटिटी चोरी हो जाती है, आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई ट्रिक से आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, तो ये थ्रेट्स जो है लोगों को फेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है। छोटी छोटी चीज़ आपको बताई है जो वो हमेशा करनी है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखनी है।
ठीक है। जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हीं के साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, किसी के साथ भी नहीं करनी। पर मेरी यही सजेशन रहेगी किसी के साथ भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। आप कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक ऐसा टूल है जिसमें आपका जो डेटा है उसको किसी कोड में चेंज कर देते हैं, और कोड में चेंज करके जिसको आप डिक्रिप्शन की देते हो वो इस डेटा को ओपन कर सकता है। ओके, तो एनक्रिप्शन यूज करनी है, डेटा को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। अपना डेटा हमेशा सिक्योर रखना है। पर्सनल डेटा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे ही डालना है, ठीक है, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना है। सिक्योर नेटवर्क्स का यूज करना है, पब्लिक वाईफाई में सेंसिटिव टास्क नहीं करने हैं। लॉक योर डिवाइसेस विद पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स। अपनी डिवाइसेस को बायोमेट्रिक या पासवर्ड से हमेशा लॉक रखना है ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट का मिसयूज ना कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या होता है इससे। डेटा लीक हो जाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है, प्राइवेसी आपकी खत्म हो जाती है, आपका डेटा कोई और उठा के ले जाता है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ें प्रोटेक्ट करेंगे तो आप कभी भी साइबर क्राइम में नहीं फंस पाएंगे। ओके, तो कुछ स्मार्ट हैबिट्स बता देती हूँ जो आपने हमेशा यूज करनी है। थिंक बिफोर यू क्लिक। कहीं पे भी क्लिक करने से पहले सोचो। वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट। जो भी आप काम कर रहे हो उसको वेरीफाई करो। चैट जीपीटी है आपके पास क्रोम की फैसिलिटी है, ठीक है, जाके जो भी आपको लग रहा है उस पर सर्च करो। लोगों ने रिव्यूज डाले होते हैं, आपको पता चल जाता है ये फेक है या नहीं है। अपडेट बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है, और रिव्यूज डालो ताकि लोगों को भी पता चले ये चीज गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो लोगों को भी बताओ ताकि दूसरा पर्सन ये गलती ना करे। ओके, तो ये स्मार्ट हैबिट्स अपनी लाइफ में लानी है जिससे आप क्या रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे। जब आप सेफ रहोगे तो आप बाकियों को भी सेफ रख सकोगे और डिजिटल जो है प्रॉपर सिक्योरिटी से काम कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ध्यान से वर्क करना है, अपनी वेबसाइट्स को, अपने अकाउंट को, मेनली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ रखना है, सेफ ब्राउजिंग करनी है। ओके, ये आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है साइबर सेफ्टी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दी हैं। तो यही आप अच्छे से पढ़ के भी जाइए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।